दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा और जो मेरे पास भाई को देख रहे हैं ये मेरे पास ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। और ट्रेनिंग मैं पहले भी बोल चुका हूं कि क्या है, बस एक एक्सपीरियंस है जो आप कुछ दिनों से कर रहे हैं, जो आपका अनुभव है वो दूसरी तक पहुंचाते हैं। बकरी पालन में यदि आप होता है ना कि करते करते सीख लेंगे, यदि आप करते करते सीखते हैं तो आपको वक्त देना होता है और आपको नुकसान होने का अंदेशा बना रहता है। जगह जगह से आप पूछते हैं, समय पर आपको जवाब नहीं मिलता तो आपको नुकसान होता है। तो बकरी पालन अगर आप करने का प्लान किए हैं या कोई भी लाइव स्टॉक का बिजनेस आप करने का प्लान किए हैं तो कहीं ना कहीं विशेषज्ञ से ट्रेनिंग जरूर लें, सीख के करें। तो मैं बहुत छोटा बैच लेता हूं ताकि हर भाई को मैं वो चीज़ें बता सकूं, समझा सकूं, क्योंकि लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो प्रैक्टिकल कराने के समय में पीछे वाले लोग देख नहीं पाते, उतना उनका सवाल का जवाब इंसान दे नहीं पाता, इरिटेट होने लगता है यदि इंसान स्टूडेंट ज़्यादा हो तो, और लोग कम हैं तो जवाब भी सामने वाला दे पाता है और वो सही से समझ पाते हैं। तो देश के कोने कोने से लोग यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं, पहले भी आते रहे हैं और ये भाई लोग ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। तो मैं इनसे पहले बिल्कुल भी नहीं कहा हूँ कि आपको मैं इंटरव्यू लूँगा और आपसे मैं क्या पूछूंगा। तो बस मैं डायरेक्ट इनको बोला कि एक इंटरव्यू दें ताकि ये मेरे चैनल पर हमेशा के लिए रहें। ये कभी भी अपना वीडियो देखें, याद आए तो देखें तो इनको याद आ जाए कि मैं कुशवाहा सर के पास ट्रेनिंग के लिए गया था। और दूसरा है कि मैं अपना प्रचार स्वयं करता हूँ, क्योंकि मेरा अपना खुद का सारा काम है, ट्रेनिंग खुद देना, बाड़ा खुद का प्रैक्टिकल के लिए और चैनल भी अपना, तो एक प्रचार भी हो जाता है और लोग तक बात पहुंच भी जाता है कि इनके यहाँ ट्रेनिंग होता है। तो मैं ये कहूँगा कि बकरी पालन में वही लोग आएँ जिनके पास संसाधन हो, क्योंकि ट्रेनिंग आपको बिल्कुल सफल नहीं बना सकता जब तक आपके पास वो साधन नहीं होगा, यानी खिलाने और रखने का व्यवस्था नहीं होगा तो ट्रेनिंग भी करके कोई फायदा नहीं है। ट्रेनिंग जरूरी है लेकिन साधन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो भाई मेरे ये लोग ट्रेनिंग जो लेने के लिए आए हुए हैं, तो पहले क्या इनका सोच था, आने के बाद यहाँ कैसा रहा, 5 दिनों के ट्रेनिंग में इन्होंने क्या क्या सीखा, क्या सुविधा मिला, क्या परेशानी हुआ, ये आप लोग के बीच में मैं 1-2 लोगों से अनुभव लूँगा ताकि ये बता पाएँ कि ये पहले क्या सोचते थे और ट्रेनिंग के बाद इनका विचार क्या। आप कहाँ से आए हैं भैया, दर्शकों को बताएं। हमारे जिला बिहार से आए हुए हैं और गांव मेरा बसेटी है, प्रखंड रानीगंज है। रानीगंज प्रखंड है। तो बकरी पालन पहले से करते रहे हैं कि जाके करेंगे आप? नहीं, पहले से करते थे। कितना बकरी रखे हुए हैं? लगभग 15 बकरी पहले से रखे हुए हैं। कितना दिन से कर रहे हैं? लगभग 2 साल से। 2 साल से बकरी पालन कर रहे हैं, फिर भी ट्रेनिंग की आवश्यकता कैसे पड़ा? 2 साल में तो लोग कहते हैं करते करते सीख जाते हैं, आप नहीं सीखे? सीखे, लेकिन उसमें से कुछ ऐसा भी केस मेरे सामने आया जिसको अगर ट्रेनिंग हम पहले ले लेते तो वो मेरा नुकसान बिल्कुल नहीं होता, वो आसानी से हम बचा लेते उसको। तो 2 साल बिना ट्रेनिंग लिए हुए कर रहे हैं, इसका मतलब आपके दिमाग में चल रहा था कि ट्रेनिंग जरूरी है या नहीं, कुछ तो चलता होगा। ट्रेनिंग जरूरी था पर घर का कुछ सिचुएशन था, इसके कारण हम नहीं ले पाए थे। अच्छा, हाँ होता है, घर का अपना अपना परिस्थिति। तो क्या आपको दिक्कत हो रहा था और ट्रेनिंग में आने के बाद क्या आपको लगा कि कुछ मैं नया सीखा हूँ या बस वही था जो मैं कर रहा था? नहीं, इसमें बहुत सारा नया प्रक्रिया हम जाने हैं, जिसमें कि अब मेरा जो कुछ नुकसान हुआ, जो 4-5 बकरियां पहले मरी, वो बिल्कुल भी नहीं मरती अगर हम इस बात को पहले से जानते। तो ट्रेनिंग लेना बहुत आवश्यक है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो अचानक आपको इतना नुकसान हो जाएगा कि आप चिंता भी उसका सोच नहीं सकते कितना हो जाएगा। ये है, मैंने 2 साल में भी आप वो चीज़ों को नहीं समझ पाए थे जो ये ट्रेनिंग के दौरान आप समझ पाए? हम लोग को मेडिसिन के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता, हम डॉक्टर के ऊपर निर्भर रहते हैं, डॉक्टर क्या करके चले जाएंगे इसका भी कोई पता नहीं होता है। जितना आपसे ट्रेनिंग फीस लिया गया, जाहिर सी बात है कि ये लोग यहाँ आए हैं तो फीस पेड किए हैं, फ्री में तो ये हुआ नहीं है, इन्होंने पैसा दिया है, मैं कोई इन लोगों पर एहसान नहीं किया हूँ। लेकिन जो पैसे आपसे लिए गए उसके अनुरूप यहाँ ट्रेनिंग और रहने खाने का व्यवस्था जो रहा उससे आप संतुष्ट हैं या फिर परेशान हो गए? हम बिल्कुल संतुष्ट हैं और हमको लगता है कि हमने कम दिया और कहीं ज़्यादा पाया है। और ये घर जैसा माहौल रहा? बिल्कुल घर जैसा माहौल रहा, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले और हमको यहाँ आके बहुत खुशी मिली। दोस्त जब ये 2 साल से करते करते नहीं सीख पाए तो कोई 6 महीना 4 महीना तक में कैसे सीख पाएगा करते करते? क्योंकि बकरी खुद नहीं बोलती कि मुझे ये दो, मैं बीमार हूं तो मुझे ये दो, तो आप सीखेंगे कैसे? आपको तो कहीं ना कहीं किसी का सहारा लेना ही होगा। मेरे पास आए और किन्हीं और के पास जाएं, लेकिन बिना सीखे आपको नहीं करना चाहिए। भाई मेरे उड़ीसा से आए हुए हैं, इनसे भी हम पूछेंगे। उड़ीसा से आप आए, आप हिंदी लिख भी नहीं पाते, यूरिया में लिखे, तो क्या मैं यहाँ जो पढ़ाया उस दौरान आप समझ पाए या भाषा का कोई प्रॉब्लम हुआ? समझ पाए। बिल्कुल समझ पाएंगे क्योंकि आप भी हिंदुस्तान में ही हैं, लेकिन थोड़ा सा आपका लिखा क्योंकि लिखने का थोड़ा ये कम रहता है। तो जो मैं यहाँ बोला, जो व्यवहार रहा बिहारी भाई का, वो कैसा रहा आपके लिए? बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले से बकरी पालन आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे, अभी करने वाले हैं जी। तो कहाँ के रहने वाले हैं और क्या सोच के आप बकरी पालन से पहले ट्रेनिंग लिए, दर्शकों को बताएं। पहले कहाँ के रहने वाले हैं बोले? गंजाम उड़ीसा। गंजाम उड़ीसा का है, जैसा कि मैं बोला ही कि उड़ीसा का ये है, मैं पहले बोल दिया, लेकिन ये गंजाम उड़ीसा राज्य और गंजाम जिले के हैं। तो गंजाम, आप जो मेरे से पहले ट्रेनिंग लिए होंगे वो जानते होंगे कि मैंने गंजाम ब्रीड के बारे में भी पढ़ाया है कि उड़ीसा की एक बकरी का नस्ल है गंजाम, जिसका सींग मोटा खड़ा होता है और बकरी थोड़ा सा वजनदार कसावट वाली बकरी होती है। ब्लैक बंगाल
की तरह होती है, लेकिन उसमें ब्लैक बंगाल से ज़्यादा वेट गेन करने का कैपेसिटी होता है। ऐसा होता है ना गंजाम ब्रीड आपके यहाँ जो है? जी जी। तो क्या ट्रेनिंग मैंने पालन अभी नहीं किए हैं और उसके पहले ट्रेनिंग आप लेने का प्लान किए, क्या सोचे कि पहले ट्रेनिंग लेने, ऐसा क्यों? मेरे को लगा कि बाहर जाके कितना दिन ऐसा करोगे और मैं गांव पे रह के कुछ करूँगा, ऐसा सोच के मैं आया इंटरव्यू दे के। मैंने आपको ये लगा कि हमको जानकारी लेना चाहिए, उसके बाद हमको फार्मिंग करना चाहिए। जी। कुछ और बोलना चाहते हैं? नहीं, और थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम है इसलिए नहीं बोल पाए उतना, लेकिन मेन है कि ये समझदारी है कि आप कहीं से सीख लें उसके बाद करें। यहाँ देख जैसे कि आप रहे होंगे कि अनुभव वाले व्यक्ति भी हैं जो पहले से और भी काम कर रहे हैं। सर अपना नाम और पता बताएं दर्शकों को। मेरा नाम पप्पू मेहता है, मैं मधेपुरा जिला बिहार का रहने वाला हूँ। तो बकरी पालन के अलावा और क्या क्या काम करते हैं? मेरा स्वीट कॉर्नर है, गाय पालते हैं, मशरूम का प्लांट है और अब जाके हम सोचे कुछ बकरी भी पाला जाए। तो बकरी पालन का ट्रेनिंग आप लेने आए हैं, तो क्या ये ट्रेनिंग से गाय पालन में भी आपका कोई फर्क पड़ेगा? बहुत 100%। कुछ ऐसा लग रहा था कि मेरा 2 बेनिफिट होने वाला है। एकदम डबल बेनिफिट एक साथ हुआ है। मैं बहुत जल्द आपके पास आऊंगा, ताकि गाय फार्मिंग कर रहे हैं और भी आप काम कर रहे हैं, साथ में बकरी पालन करेंगे, तो ये चीज़ें मैं दर्शकों के सामने रखूंगा कि किस तरीका से इंसान चाहे तो 2-3 काम भी साथ में करके और अच्छा रोजगार कर सकते हैं। तो इनके पास मैं बहुत जल्द जाऊंगा, जिसका वीडियो आप लोग के बीच में आएगा। तो यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं आप, तो आप अनुभवी व्यक्ति हैं, कैसा लगा यहाँ का माहौल? कोई प्रकार की कोई दिक्कत? हमें तो लगा घर से आके घर में आ गया। लगा ऐसा? बिल्कुल 100%। पूरा माहौल, पूरा परिवार लगे रहते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसा माहौल दिया जाए ताकि भाई लोग को घर का याद कम से कम आए, क्योंकि 5 दिन यहाँ टाइम देना है और इस कैरेक्टर में डूब के रहना है। यानी बिल्कुल आप इन्वॉल्व नहीं है दिलो दिमाग से, तो आप ट्रेनिंग सही से ले नहीं पाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग कोई ऐसा नहीं है कि किताब पढ़ के आपको बता दिया गया। बिल्कुल अपना अनुभव आप तक पहुँचाने के लिए हर तरह का रुख अपनाना होता है और आपको उसको ग्रहण करना होता है, तो थोड़ा सा वक्त लग जाते हैं। कोई भाई और हैं जो बोलना चाहेंगे? बोलेंगे तो ये कुछ बोलना है। ये मेरे पास एक और यूपी से भाई आए हुए हैं और पूरा क्लास के दौरान इन सभी लोग का मनोरंजन करते रहे हैं। कारण है कि हंसी मजाक वाले हैं, आदमी है, थोड़ा सा मिलनसार व्यक्ति है। और कैसा रहा ये ट्रेनिंग बताएंगे। ये उत्तर प्रदेश से मोटरसाइकिल चला के ही यहाँ तक आ गए हैं, तो क्या सोच के आए थे आप? हम यही सोच कर आए थे कि बिना ट्रेनिंग के मतलब बकरी फार्म नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर करते हैं तो बहुत समस्या का मतलब सामना भी करना पड़ जाएगा, और जब जानेंगे ही नहीं तो मतलब क्या करेंगे हम, जिससे हमारा नुकसान होगा। तो यहाँ आने के बाद क्या लगा कि आपका फैसला सही था कि पहले ट्रेनिंग ले लिया जाए? हाँ, ये तो मतलब यही तो मतलब सही था कि मतलब पहले ट्रेनिंग ले लिया जाए। यहाँ पर आने के बाद से भी मतलब ये है कि हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मतलब सारा कर लेंगे। जितना सोच के आए थे उतना मिला या नहीं? उससे कई गुना ज़्यादा ही मिला है। यहाँ का माहौल कैसा लगा? आप तो भाई सबसे को हंसाते रहे हैं, कैसा लगा आपको यहाँ का माहौल? तो जैसे हमको घर जाने का भी मन नहीं कर रहा है। बस जाइए यहीं पर बाबा एक कट्ठा लेके अच्छा देखा जाएगा। लास्ट में ही सही पूछ लेते हैं, आपको ना पूरा एड्रेस बता दें, ताकि यूपी के पहले भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने ट्रेंड किया है, पढ़ाया है, और मित्र मेरे बहुत सारे लोग हैं। और बकरी पालन में यूपी का भी एक स्थान आता है, तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वीडियो देखते हैं। तो यूपी में कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पटहेरवा थाना और ग्राम सेंदुरिया और कुशीनगर जिले का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का जो हूँ, और गोरखपुर मेरा मंडल है। बस यही मेरा अस्थायी निवासी है। हाँ, मैं बैच कम लेता हूँ इनसे कि इनको क्या फ़ायदा हुआ है खुद बताएंगे। जो छोटा बैच लिया गया है, आप इधर थोड़ा सा आप आ जाइए। छोटा रूप में जो बैच लिया गया ट्रेनिंग का, कम लोगों का जो बुलाता हूँ, जो आपको मैंने रिप्लाई में भी एक मैंने जो आप बुकिंग कराए उसमें भी मैं बोला था कि इतना का मैं लगभग बैच लेता हूँ। कोई पूछोगे तो मैं ज़रूर बताया हूँगा, ऐसा अगर पूछे होंगे तो अगर इसमें ज़्यादा आदमी रहे तो क्या दिक्कत हो सकता है, और कम आदमी का ट्रेनिंग में क्या फ़ायदा होता है, थोड़ा आप एक्सप्लेन कर कीजिए। ज़्यादा आदमी रहे तो उसमें सभी आदमी को पूरा गहराई से नहीं बताया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता है, और कम आदमी रहे तो उसको एक एक करके अच्छा से समझाया जाता है। उससे हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। मैं बस यही कहूँगा, कोई भी व्यक्ति अगर किन्हीं को ट्रेन करना चाहे, पर्सनली व्यक्तिगत ट्रेनिंग देना चाहें या पैसे देके ट्रेनिंग देना चाहें, तो बैच छोटा छोटा लें। अगर उनके पास ट्रैफिक ज़्यादा है, यानी उनका डिमांड ज़्यादा है, तो महीने में 4-5 बैच ले लें, वो अलग बात है, लेकिन बैच छोटा लें। क्योंकि मैंने इतना दिन में अनुभव किया है, मैं गवर्नमेंट में पढ़ाता हूं, तो बड़ा से बड़ा बैच भी लेता हूं, तो मैंने अनुभव किया कि ज़्यादा बड़ा बैच होता है तो सभी को सवाल का जवाब देना असंभव हो जाता है, और लोग सवाल भी नहीं पूछ पाते कि सर को तो पहले ही वाले लोग परेशान किए हुए, मैं क्यों पूछूं। ऐसा मन में कोई सवाल लेकर वो वापस चले जाते हैं और उनका ट्रेनिंग सफल नहीं होता है, बाद में उनको दिक्कत आता है। तो ट्रेनिंग का बैच मैं छोटा कोशिश इसलिए करता हूँ कि मैं 18, 15, 20 लास्ट इतना ही लोगों को लूँ, इससे ज़्यादा नहीं।
इससे भी कम ही रहे, लेकिन इससे ज़्यादा ना हो पाए, ज़्यादा है तो अगले बैच में आएंगे, ताकि उन्हें मैं एक एक बारीकियों को समझा सकूं और वो बेचारे जाके सफलतापूर्वक कर पाएं। तो आप कहाँ से आए हैं और बकरी पालन का विचार आपके मन में कब आया? मैं बिहार से आया हूँ, छपरा डिस्ट्रिक्ट, ग्राम बिशनपुर पिपराही। क्या आप बकरी पालन पहले से कर रहे हैं या अब इरादा हुआ है? नहीं, बकरी पालन कर नहीं रहे हैं, लेकिन पहले से इरादा था, देखते देखते इच्छा था। कि बाहर काम करते करते बहुत इरिटेट, लेबर का काम करता हूँ, बहुत टेंशन होता है। इस कारण से मैं घर पे रहकर अपना व्यापार करके सुखी जीवन जीना चाहता हूँ। और बकरी पालन में मुझे इस तरीके का कुछ दिखा, और आपका ये वीडियो देखकर मुझे पूरा एहसास हुआ कि आपसे मैं बहुत अच्छा प्रशिक्षण ले सकता हूँ। जितना उम्मीद किए थे उतना आपको लगा? बहुत, कई ज़्यादा गुना बेसी। कोशिश ये करें, कहीं भी आप लोग को वीडियो, चलिए मेरा प्रचार ही सही, हर कोई अपना प्रचार करता है, लेकिन एक जो आवाज़ निकल रहा है वो दिल से है, आप समझ सकते हैं। तो जरूरी मैं नहीं हूं कि मेरे पास आए, जहां जिससे आपको पड़ता है, जिनका व्यवहार अच्छा लगता है, लेकिन ट्रेनिंग जरूर लेके करें, क्योंकि बिना ट्रेनिंग लिए यदि करते हैं तो बाद में आपको कहीं जाने का मौका नहीं मिलेगा। आप चाह के भी नहीं कहीं जाके ट्रेनिंग ले पाएंगे और आप इस बिजनेस से बाहर हो जाएंगे नुकसान के कारण, और आप ये कहते फिरेंगे कि ये काम गलत है क्योंकि आपको अंगूर मिला नहीं तो अंगूर खट्टा हो गया। जैसे भाई 15 बकरी पालन कर रहे हैं 2 साल से, फिर भी इनको ट्रेनिंग लेने का जरूरत पड़ा, तो लेट से ही सही, लेकिन ये सोच तो लिए, और उतना बकरी छोड़ के आए तो घर पे कोई तो करने वाला होगा तभी आए। कौन घर पे देखते हैं? मम्मी और मेरे भाई बहन जितने भी हैं सब मदद करते हैं। परिवार का पूरा सहयोग है, परिवार पूरा मदद करते हैं? जी जी जी। परिवार का पूरा मदद करने के बाद भी इनको ट्रेनिंग लेना पड़ा, क्योंकि बहुत जरूरी है। परिवार मदद कर सकते हैं, लेकिन क्या समस्या आ रहा है, क्या करना है, कब क्या खिलाना है, कब कौन सा वैक्सीन लगाना है, ये परिवार भी नहीं जानते तो बेचारे क्या बताएंगे। उसके बाद परिवार का सहयोग है तो यहाँ के प्रशिक्षण लेने आए। सभी को इतना परिवार का सहयोग नहीं मिलता, और बकरी पालन करने के बाद वो फंस जाते हैं और जाके ट्रेनिंग तक भी नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि करने से पहले ट्रेनिंग ले लें, ताकि सफलतापूर्वक बकरी पालन कर पाएं। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार।